हेलो गैस, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं। मंथली चार्ट में ये एक बहुत ही बड़ा पिक्चर है और इसके बाद हम लोग वीकली भी देखेंगे, डेली भी देखेंगे और आवरली चार्ट भी देखेंगे। और यहाँ पर अगर हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए इस चार्ट को हम लोग देखते हैं और रीड करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अभी कहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है गाइस, ये वीडियो मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। देखो, ये है हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे यहाँ पर वन बाय वन आप इसको समझते जाओ। ठीक है, देखो मंथली चार्ट पे सबसे पहले जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है वो है 61,204 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको अभी मार्केट ने पार नहीं किया है। अभी मार्केट रुका कहाँ पे है, तो मार्केट रुका हुआ है 57,589 के पास रुका हुआ है। ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट इसलिए है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है, इसलिए हमने इसको सपोर्ट माना है। और ऊपर इसलिए है क्योंकि इसको भी मार्केट ने पार नहीं किया है। तो जिसको मार्केट ने पार नहीं किया वो रेजिस्टेंस है और जिसके ऊपर मार्केट खड़ा है वो हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है, क्योंकि नीचे वाला जो हमने इसको बनाया हुआ है 53,547 का सपोर्ट, इस हमने इसको इसलिए बना के रखा हुआ क्योंकि मार्केट अभी जब नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और अभी हमारा फ़िलहाल इसका कोई भी काम नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ बचा है, एक सपोर्ट बचा और एक रेजिस्टेंस बचा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे यहाँ पर क्या है कि मंथली चार्ट पे हमारा क्या था, मार्केट में बायर एक्टिव हो चुके थे क्योंकि सपोर्ट के ऊपर प्राइस है, तो इसलिए बायर एक्टिव है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 1 2 3 4 सपोर्ट के ऊपर कितनी कैंडल है, 4 कैंडल है, 1 2 3 4। तो 4 जो कैंडल है वो ना किसी का हाई क्रॉस किया है और ना ही किसी का लो तोड़ा है। मार्केट यहाँ पर एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं कि 4 हफ्ते से 4 वीक से मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है और ना तो इसका हाई इसने तोड़ा ना तो इसने लो तोड़ा। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ। तो हमने ऊपर में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर में हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया वीकली पे, जो है कि 58,536 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखना, 58,536। यहाँ पर मार्केट अभी यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट हमारा मंथली का ही रहेगा और ये हमारा वीकली का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक चीज़ बस नोटिस करो कि सपोर्ट के पास जैसे ही प्राइस जा रही है ना, प्राइस सीधे ऊपर की तरफ जा रही है और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए यही दो रेंज है। ठीक है, 58,536 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस और ये हो गया आपका 57,589 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट इसी दोनों के बीच में फंसा हुआ और इन्हीं दोनों के बीच में हमें ट्रेड को ढूंढना है कि यहाँ से क्या क्या प्रॉबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब हम लोग आते हैं फाइनल आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट पहले तो नीचे की तरफ है, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बस सिर्फ इतनी चीज़ों को नोटिस करना है, ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में नहीं देना है। और ये कोई हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई, ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बस बनाया है इसका। ठीक है, तो ये वाली जो एरिया बस हमें इसी को ऊपर की तरफ देखना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट अभी के लिए है, जो मंडे के दिन जब मार्केट ओपनिंग होगा तो यहाँ पर आपके लिए ये वाला सपोर्ट बहुत ही काम करने वाला है। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को पहले बना देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया और नीचे का सपोर्ट भी बन गया। तो नीचे का जो सपोर्ट हमारा है 57,985 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 58,223 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कि आपका यहाँ पर खुले। मैं इसको थोड़ा सा इसका कलरिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर खुले इस एरिया पे। ठीक है, अगर यहाँ पर खुलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो है 58,223। अगर वही प्राइस अगर यहाँ पर अगर खुलती है तो
58,200 के आसपास खुलती है तो प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आ सकता है, 57,979 तक आ सकता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइस खुल कहाँ रहा है। ध्यान में ये रखना है कि मार्केट खुल कहाँ पर है, यहाँ पे खुल रहा है कि ऊपर में खुल रहा है। अगर ऊपर खुलेगा तो नीचे, नीचे खुलेगा तो ऊपर। अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है तो ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर प्राइस खुलती है ना, तो प्राइस यहाँ से काफ़ी इस तरह से करके ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो मतलब इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में देना है। अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो अगर ये लाइन यार, अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है इसी तरह। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए इंट्राडे के लिए बस यही एक ही सेटअप है कि सपोर्ट के पास खुले तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, और अगर ऊपर की तरफ खुलता है, अगर मार्केट हो सकता है कि अगर यहाँ पर खुल जाए, ठीक है, डायरेक्ट इसके ऊपर खुले तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ऐसा है ना कि एक सिचुएशन पर अगर आप रहोगे तो मार्केट में कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको 2-3 तरीके से सोचना पड़ेगा कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। अगर मार्केट अगर इसके ऊपर खुले तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का सेट ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रॉबिलिटी हो गया। अगर मार्केट हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस के पास ऊपर की तरफ खुले तो क्या हो सकता है कि नीचे आ सकता है इस सपोर्ट तक। ठीक है, तो आपको मैंने 3-4 प्रॉबिलिटी बताई, इसी पे मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, तो मंडे के दिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ पे खुल रहा है और उसी हिसाब से अपना सेटअप बनाना है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।